आप सभी का जीवनदीप कम्युनिकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हर इंसान किसी न किसी प्रकार की कठिनाई, विपत्ति या संकट या विरोध का सामना करता है। और जब वह किसी विरोध, कठिनाई का सामना करता है, ऐसे हालातों में जब ईश्वर उसके साथ है तो वह उन सब का सामना अच्छी तरह से कर सकता है। इस बात का प्रमाण हमें आज के पूजन विधि के पाठों से मिलता है। आज का पहला पाठ राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 9, 11 और 13 तक, जिसमें नबी एलिय्याह के बारे में बताया गया है। नबी एलिय्याह जो कि राजा आहाब की पत्नी इजेबेल के डर से भाग करके होरेब पर्वत पर जाकर के छिप जाता है। और जब वह डरता है, क्यों डरता है? क्योंकि राजाओं के पहले ग्रंथ अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं, यूदा के शासक राजा आहाब जब शासन कर रहा था, उसकी पत्नी अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां जो लेकर के आई, उसकी वे पूजा आराधना कर रहे थे। लोग उस समय ईश्वर से दूर हो गए थे, ईश्वर की संहिता से दूर हो गए थे। उस समय नबी एलिय्याह उन्हें आगाह करता है, नबी एलिय्याह उन्हें चेतावनी देता है। लेकिन नबी एलिय्याह ये भी अनुभव करता है कि राजा आहाब अपनी पत्नी की बात मान करके कई सारे नबियों का वध कर देता है, और उसी भय के वजह से वह डर करके होरेब पर्वत पर छिप जाता है और रात बिताता है। तब प्रभु उससे कहता है, एलिय्याह को पुकारता है और कहता है कि तू बाहर निकल आ। और तब वह बाहर निकलता है और खड़ा हो जाता है। और जब वह देखता है तो वहाँ पर प्रचंड आंधी आती है, लेकिन उस आंधी में ईश्वर नहीं था। भूकंप होता है, लेकिन भूकंप में ईश्वर नहीं था। अग्नि आती है, लेकिन अग्नि में भी ईश्वर नहीं था। लेकिन जब वहाँ पर मंद समीर जो बह रही थी, उसकी सरसराहट में ईश्वर विद्यमान था। जब ईश्वर वहाँ विद्यमान था तो नबी एलिय्याह का डर चला गया और वह उन विरोधियों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 14 पद संख्या 22 से 33 तक लिया गया है, जिसका विषय है ईसा समुद्र पर चलते हैं। इस सुसमाचार को अगर हम पढ़े तो हम इस सुसमाचार से मुख्य 4 बिंदु हमारे लिए ले सकते हैं, और वो इस प्रकार हैं। आज के सुसमाचार के जो पहले भाग में हम देखते हैं, प्रभु यीशु लोगों को विदा करके शिष्यों को समुद्र के उस पार भेज करके नाव में वे एकांत में चले जाते हैं। पद संख्या 22 और 23 में हम देखते हैं ईसा एकांत में जाते हैं। यानी कि जो सबसे पहला बिंदु है वह है प्रभु ईसा अपना समय प्रार्थना में बिताते हैं। और ये बात साफ जाहिर होती है, प्रभु यीशु ने अपने जीवन में हमेशा प्रार्थना को प्राथमिकता दी है, और इस बात के प्रमाण हमें कई जगह देखने को मिलते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 2 में हम देखते हैं, उनके प्रेरित कार्य प्रारंभ करने के पूर्व प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात प्रार्थना और उपवास में बिताते हैं। शिष्यों के चयन में हम संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 में देखते हैं, जब वो शिष्यों का चयन करते हैं तो वे प्रार्थना करते हैं। हम रूपांतरण के समय संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 18 में देखते हैं, प्रभु यीशु प्रार्थना में एकांत में समय बिताते हैं। लाजरुस को जीवित करने के समय संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 41 से हम देखते हैं, जिसमें जिक्र किया गया है कि प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं। प्रेत आत्मा को निकालने के समय, भूत शैतान की शक्ति को निकालने के समय भी प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं। रोटियों के चमत्कार में संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 15 में हम देखते हैं
प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं। दुख भोग के समय हम संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 36 से 46 में देखते हैं, गेत्सेमनी बारी में प्रभु यीशु प्रार्थना में अपना समय बिताते हैं। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, सुसमाचार के शुरुआत में ही, कि प्रभु यीशु लोगों को और शिष्यों को विदा करने के बाद एकांत में प्रार्थना करते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं जब प्रभु यीशु के शिष्य प्रभु यीशु को कई दफ़ा शाम के समय या फिर सुबह में प्रार्थना करते हुए देख करके वे प्रभु से निवेदन करते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। प्रार्थना में वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है जो हर विपत्ति, हर संकट का सामना करने के लिए बल प्रदान करता है। और दूसरा जो मुख्य बिंदु है आज के सुसमाचार का, वह है प्रभु यीशु अपने शिष्यों की चिंता करते हैं। ये बात साफ जाहिर है, जब प्रभु प्रार्थना में समय बिता रहे थे तब उन्हें ये आभास होता है कि शिष्य किसी संकट में है, विपत्ति में है, और इसलिए प्रभु जब वे समुद्र के बीच में, प्रचंड वायु के बीच में जब नाव डगमगा रही थी, प्रभु उनके बीच जाते हैं और शिष्यों को वहाँ से उस डर से निकालते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु के पास वह शक्ति है, सामर्थ्य है जो विपत्तियों और शैतान की शक्ति को नियंत्रण में करता है। और हम कई सारे उदाहरण देखते हैं और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु के उपस्थिति से, प्रभु के कहने मात्र से सब कुछ नियंत्रण में हो जाता है। और चौथा जो मुख्य बिंदु है, हम आज के सुसमाचार के जो पद संख्या 26 से 33 में देखेंगे, पेतरुस जब वो कूद पड़ता है समुद्र में चलने के लिए और जब वह डूबने लगता है तो वो चिल्ला करके प्रभु को पुकारता है और प्रभु उसे बचा लेते हैं। प्रभु हाथ बढ़ाते हैं और पेतरुस को मदद करते हैं, पेतरुस को वह बचा लेते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारे प्रभु हमें बचाने के लिए तत्पर हैं, बशर्ते हम उनको पुकारें। पेतरुस की तरह हम प्रभु की सहायता के लिए हम अपने हाथ प्रभु की ओर बढ़ाएं, प्रभु अपने हाथ हमें बचाने के लिए बढ़ाएंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पाठ हमें ये संदेश देते हैं कि हमारी विपत्ति, संकट, कठिनाइयाँ क्षण भर की हैं, लेकिन हमारा प्रभु उनका समाधान लेकर के आते हैं। तो आज हमारे जीवन रूपी नैया जब डगमगाने लगती है, हमारे परिवारों में जब संदेह होने लगता है, हमारे समाज में जब कई तरह के कलह, कई तरह के झगड़े होते हैं, हम में कुछ प्रतीत नहीं होता है, हम क्या करें, कैसे आगे बढ़े, शिष्यों की तरह हम भी विचलित हो जाते हैं, डूबने लग जाते हैं। कई बार हम विभिन्न तरीके से डूबने लग जाते हैं, आध्यात्मिक रूप से पापों से हम डूबने लग जाते हैं, या फिर हम सामाजिक या नैतिक मूल्यों को खो देने से हम डूबने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा प्रभु हमें बचाने के लिए तत्पर है, लेकिन ज़रूरत है कि हम उन शिष्य के समान प्रभु को हम अपने जीवन में, अपने परिवार में आमंत्रित करें। पेतरुस के समान हम प्रभु को चिल्ला करके बुलाएं, हम प्रार्थना में अपना समय बिताएं। प्रार्थना वह सामर्थ्य, वह शक्ति, वह बल हमें प्रदान करेगा जिसे हम विपत्तियों, कठिनाइयों और संकटों का सामना कर सकते हैं।